जहां बंसली उसका खास कार्यक्रम जारी है, मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर। काफी ढूंढने के बाद एक बड़े विद्वान पूछता रहा, एक पत्रकार के मन में बड़ा अनुभवी बड़ा संदेह होता है, उसको सिखाया जाता है कि संदेह करो, जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है। तो एक बड़े विज्ञ धर्मगुरु हैं, उनसे मिलने का अवसर मिला, बिल्कुल अकेले थे वो अपने आश्रम में। उनसे मैंने पूछा कि सन्यास की तरफ आप क्यों बढ़ चले। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आए सन्यास की तरफ। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे तो बहुत कुछ करना है एक पत्रकार के तौर पर। तो उन्होंने कहा कुछ यही भाव मेरा है, मैंने जो फील्ड चुनी है मुझे यहां बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि ये तुलना आप मत करिए कि मैं यहां क्यों आ गया, आप वहां क्यों बैठे हैं। आपके मन में जब वो सवाल उठेगा कि मुझे अब कुछ अलग करना है, तो वो आप अपने आप आ जाएंगे वहां। मेरी कोशिश है आज की, आज आप ज्यादा पूछें बजाय कि हम कुछ कहें। तो मैं, अगर अनु भाई आप वहीं बैठकर कुछ कहना चाहें, दो शब्द आपकी जिज्ञासा, क्योंकि ये कार्यक्रम एक अलग सोच और दृष्टि का कार्यक्रम है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपने जीवन में वो सब कुछ किया है जो भौतिक प्रतिमानों पर कहा जाता है कि बेहतर है, अच्छा है। हरिवंश साहब बच्चन मुझे काफ़ी प्रिय है। उन्होंने गुरु साहब अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें उन्होंने एक ब्रिटिश कवि की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा, मैंने पेड़ पर बैठे बूढ़े प्रेत से, कल्पना है इस तरह की कि एक बूढ़ा प्रेत पेड़ पर बैठा है और कवि उससे संवाद कर रहा है। कवि कह रहा है कि मैंने अपने जवानी के सपनों के अनुरूप सब कुछ किया, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, सबसे महंगी सबसे बढ़िया घर है, शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में सबसे शानदार घर है। तो वो बूढ़ा प्रेत बहुत जोर से हंसा। उसने कहा, ऐसा तो सभी करते हैं, कुछ नया किया हो तो बताओ। ये बड़ा सवाल है कि नया क्या किया हमने। घर बनवाना, बिजनेस चलाना, पत्रकारिता करना, राजनीति करना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो आप कुछ दो शब्द, अनु भैया कुछ कहना चाहें। बेटा सोनल, ये माइक्रोफोन दो, फिर हम अतिथियों की तरफ आएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी अनुमति दें कि आज हम प्रश्नों के उत्तर, जी वो ज्यादा उचित है। जी आराम से बैठ के, आप सबको नमस्कार। जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य गोस्वामी जी को नमस्कार। शरद भैया, जबलपुर आगमन हुआ, स्वागत वंदन अभिनंदन। आप दो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से मैं यही जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है क्या। सफलता, सुख, शांति, और जो नदी के उस पार जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, और उसके बाद फिर क्या है। क्या वापस आना है फिर से। बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर और स्पष्टता नहीं है। जिज्ञासा हर समय बनी होती है कि क्या पुनर्जन्म होता है, क्या ईश्वर का कोई स्वरूप है, क्या हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। और जब हमको यह जीवन मिला है, मानव जीवन, जो कहते हैं ईश्वर की सबसे बेहतरीन कृति है, तो इसमें सबसे प्रमुख बात वही है कि इसका उद्देश्य क्या है। हमको ईश्वर ने क्या सोचकर मानव जीवन दिया, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमारे दायित्व क्या होना चाहिए। तो पुनर्जन्म और मानव जीवन के कर्तव्य, उद्देश्य, कर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपित भागम पांडो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सबसे पहले तो मैं पूरी बंसल न्यूज को सबको आशीर्वाद, शरद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। संस्कार धानी में आपने पहुंचकर संस्कार धानी का भी और नाम बढ़ा दिया, उसके लिए और आशीर्वाद। हमारे गोस्वामी जी जो हमारे जस्ट बाजू में विराजमान हैं, बड़े सहज और सरल भावनाओं के नियमों को लेकर चलते हैं और अपनी बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से तक पहुंचाने का प्रयास पूरा करते हैं। आज बंसल न्यूज पर उपस्थित समस्त आदरणीय जन, उपस्थित महापौर जी, शरद जी, हमारे दो ही शरद जी और समस्त उपस्थित जन सभी लोग, नई दुनिया के संपादक जी भी, और जो मुझे नहीं दिख रहा है वो मेरे आत्मा में विराजमान है, ये मान लिया जाए। महापौर जी के बारे में मैं पहले थोड़ा सा कहूँगा, फिर उनके उत्तर का जवाब फटाफट दूंगा। महापौर जी ने ये प्रश्न इसलिए किया अन्नों ने, क्योंकि इनने भक्ति मार्ग में जिए हैं। ये आराधना भक्ति की ही करते हैं, माता देवी की, और हर साल कई लोगों को वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं अपने द्वारा ले जाकर। समाज में किसी भी विषय की बात आए तो उसको बड़े प्रेम से उठाते हैं। समाज में भ्रांतियां नहीं चाहते वो, न क्रांतियां, प्रेम और समरसता चाहते हैं। ये इनके अंदर बड़ी अच्छी भावना है। अब चलते हैं इनकी प्रश्न की ओर। देखिए, भगवान प्रभु राम ने जब बालावस्था में जन्म लिया तो माता कौशल्या जी को यह मालूम था कि ये भगवान हैं, बाकी अयोध्या को नहीं मालूम था कि ये भगवान है। यदि पूरी अयोध्या को मालूम हो जाता ये भगवान है तो बचपन से ही अपनी मांग पूरी कराने के लिए भगवान के चरणों में लेट चुके होते। भगवान का बालपन ही नष्ट हो जाता। इसलिए माता ने एक बात कही, प्रभु इस रूप में आप हमारे सामने दिखाई देंगे और इसी रूप में बाहर आ जाएंगे तो वो लीला ही बिगड़ जाएगी जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो वहां कहा गया कि ये शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। भगवान को जानने के लिए और भगवान को पहचानने के लिए आपको वो नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और वो तपस्या की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको इस रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए आपको आध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा, ध्यान की ओर पढ़ना पड़ेगा, इंद्रियों की विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। बड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए मैंने पढ़ा है कि ज्ञान मार्ग सबसे कठिन मार्ग है ईश्वर को देखने के लिए, और सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, जहाँ सिर्फ आंसू बहते हैं, जहाँ सिर्फ विश्वास होता है कि गोस्वामी जी और जगत गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। संदेह जिसने भी किया, पेशेंट ने किया, गूगल में देख लूं ये एंटीबायोटिक ठीक है, फंस गया हो। किसी ने ये देखा ये खाना इनसे गड़बड़ हो जाएगी, एक बार अब तो चैट जीपीटी है, चैट बॉट है, एक बार फटाफट क्लिक करके दे, जल्दी से बताओ क्या पपीता खाने से अगर आपको शुगर है तो पपीता सूट करता है। चैट जीपीटी ने एक अलग राय दे दी, संशय से आप भरे ही हो, नहीं नहीं नहीं, कई बार नुकसान भी करता है, आप थोड़ा समझ जाइए, आपका दिमाग खराब हो गया। और जो भक्ति मार्ग वाला है या जो सहज रूप से चीज, उसके मन में कोई संदेह नहीं, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाए भैया, हाँ भैया, ले खा के ठीक भी हो गया। शरद जी आप पूछना चाह रहे हैं? जी, हम बस एक आध सवाल और लेंगे, इसके बाद फिर आप सब चाय पे आमंत्रित रहेंगे और फिर कभी लंबी जिज्ञासा के साथ फिर उपस्थित होंगे। बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत। मेरा एक प्रश्न है कि कर्म और भाग्य की बात हमेशा
बीच में द्वंद्व रहता है, तो क्या कर्म से भाग्य बदलते हैं या भाग्य ही सब कुछ है? दूसरा, कर्मकांड और आध्यात्म के बीच में क्या अंतर है? आपने दोनों प्रश्न बड़े अच्छे जिज्ञासा के किए हैं। देखिए, एक बड़ा सुंदर चिंतन तो गीता ने कहा है। वो चिंतन कहने के लिए तो अपने पास थोड़े समय का विश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन प्रसंगवश मुझे बताना होगा। गीता ने कर्म के 3 भाग किए हैं। गीता कहती है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो प्रत्यक्षतः आपको दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी आप करते हैं, इसमें आपकी दैनंदिनी प्रक्रियाएं आपके कर्म में शामिल नहीं होती। कर्म वो है जो कृतत्व भाव के बिना किया जाता है। निष्काम भाव से जो कुछ कर कर आप भूल जाते हैं, वो कर्म है। वो अवश्य में भोक्ताभम कृतम कर्म शुभाशुभम, जिससे सृजन, संहार या स्थिरता का प्रक्रिया हो, पालनहार की प्रक्रिया हो, 3 प्रकार के, वो कर्म की श्रेणी में आता है। अकर्म, न करते हुए भी कर्म होना अकर्म होता है। पिताजी, जैसे इसका सुंदर उदाहरण, सूर्य उदय होता है सवेरे, तो कभी किसी से नहीं कहता हमने तो बहाना कर लिया है कि मुर्गा बांग देता है, उठो की बात करता है। ये हमारा चिंतन है। सूर्य ने कब किसी के पास आकर कहा कि उठो भैया मैं आ गया हूँ? किससे कहा कि हलो हलो मैं आ गया हूँ, सवेरे हो गया है, उठ गया, उठ जाओ। लेकिन सूर्य की प्रखर किरणों को देखते ही आपकी दिनचर्या अपने आप शुरू हो जाती है। अस्ताचल में जाता हुआ सूर्य अपने आप आपको बोझिल करता हुआ कहता है कि विश्रांति कर। ये अकर्म है। पिताजी गुस्सा हो तो चाहे आपको खूब बड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रोधित हो जाएं, तरीका ये है, कर्म कर लिया उन्होंने। चाहे चुपचाप मौन हो जाएं, अबोला, तो आप सब अपने आप एक्टिव हो जाओगे। बाबूजी गुस्से में हैं, आज किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप कर्म करने लगो। तो आपके ना करते हुए भी जो कर्म संचालित हो जाता है वो अकर्म कहलाता है। वो मौन साधना के द्वारा भी संचालित हो सकता है। दूर खड़े एक चंचल बच्चे को बड़े आंख तरेर कर महतारी ने देखा तो वो सकते में आ गया, कहा कुछ नहीं, सांकेतिक रूप से वो समझ गया कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ और मुझे ठीक से रहना है। यह कर्म की श्रेणी में आ गया। एक होता है विकर्म। ये विकर्म ही है जो भाग्य बनाता भी है, और ये विकर्म ही है जो भाग्य में बाधा भी डालता है। ये विकर्म है आपका मानसिक कर्म। आप कैसा सोचते हैं। देखा किसी को सामने और देखते ही अंतर्चित्त में काम की भावना आ गई है भीतर में। बाहर तो ऐसा हाथ जोड़े खड़े हैं, हाँ बहन जी कैसे हैं, लेकिन आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपके विचार दूषित हैं। किसी धनवान को देखा तो अपन कहने लगे अच्छा बड़ा पैसा कमा लिया है, कब मरे तो समझ में आए इसको। आप उसके बारे में प्रतिकूल चिंतन रख रहे हैं। किसी को बढ़ते हुए देखा तो आपके मन में पीड़ा हो गई, मैं की संतुष्टि नहीं हुई तो आप पीड़ित हो गए। तो ये मन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। देखिए भाग्य 3 विधा से, चूंकि कर्म है तो 3 विधा कठिनाई है जी। हाँ, मैं 2 शब्द के लिए जरूर, सांसद जी हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा विलंब रहा, लेकिन माइक्रो इधर आओ अमित। हाँ, कुछ 2 शब्द वहीं से वो बैठे बैठे कहना चाहें तो। हाँ हाँ, पहले उनको 2 शब्द वो अगर कहना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं आदरणीय शरद जी क्षमा चाहता हूं कि विलंब से आया। कुछ पहले से तय कार्यक्रम थे, समय मिलाने की बहुत कोशिश की। नहीं, ये तो मेरा दायित्व बनता है कि आप आए हैं। तो मैं मंच को प्रणाम करता हूं, गुरुदेव लोगों को प्रणाम करता हूं। आपका संसदीय क्षेत्र में, संस्कार धानी में बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ ये जो देख रहा हूँ पीछे, मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, मैं ऐसा मानता हूं कि ना मेरा ईश्वर है ना तेरा ईश्वर है, ईश्वर सिर्फ ईश्वर है। और अगर उसको, और जहां तक अभी बात चल रही थी अभी
गुरुजी भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि जिसने कृष्ण को पढ़ लिया, कृष्ण को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। सारा सार कृष्ण में है। एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि हम सब इस आपाधापी में रहते हैं कि हम धन से बड़े बने, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद और आप लोगों की मैं जितनी बात सुन सका हूँ उससे मैं ऐसा मानता हूँ कि हम विचार से बड़े बनते हैं। अगर विचार हमारे पास है तो हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। बाकी चीज़ें तो इस संसार में सब गौण हैं और आने और जाने की है। शरद जी, आपका जबलपुर में एक बार पुनः बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने बहुत सुंदर बात कही। विचार, सिकंदर जब यहाँ से गया तो जो इतिहास की पुस्तकों में मैंने देखा कि वो पूरा जहाज भर के पुस्तकें ले गया, विचार ले गया। उसने कहा ये देश अद्भुत है, इनके विचार अद्भुत हैं, तो कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, किताबें ले चलो। क्यों नालंदा और तक्षशिला 6-6 महीने तक किताबें जला दी गई? 6 महीने। क्यों राहुल सांस्कृत्यायन जी को तिब्बत जाकर खच्चरों पर लाद लाद कर वो अमूल्य ग्रंथ वापस लाने पड़े? कितने तो अभी भी वहां हैं। हमारे पास सिर्फ विचार था, श्रुति, कहना, सुनना, यही भारत की परंपरा थी जो लुप्त होती चली गई। फिर लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 5000 साल पहले भी हम थे, 5000 साल भी हम हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ स्मृति चिन्ह है। मैं दो हमारे बीच में है अतिथि अमित और सामने भी बैठे हैं। सबसे पहले तो राघवाचार्य जी से मैं आग्रह करूं उनको, सर माननीय सांसद जी हमारे बीच में हैं। सर मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं जी। लखन भैया से आग्रह करूंगा कि वो पधारें। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ, लखन आइए ना भैया, आप भी आइए। हाँ, यहाँ तो एक ही है जनप्रतिनिधि। जैसे ईश्वर एक है वैसे जनप्रतिनिधि, दलीय संबद्धता नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, शरद अग्रवाल जी से विनम्रता से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधार। आइए ना लखन भैया, आप सब